दोस्तों, कैसे हो? धन्य एजुकेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। देखो, अपने जो व्यंजन संधि चल रही थी, आज हम जो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो अपना जो नियम रहेगा। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज भी हम 3 नियम पढ़ेंगे और अधिकतर हम हर वीडियो के अंदर 3 नियम पढ़ते हैं। देखो, पिछले जो वीडियो है उसके अंदर हमने भी 3 नियम पढ़े थे, ठीक है। देखो, पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़े थे सम, उपसर्ग और परिउपसर्ग वाले पढ़े थे, ठीक है। और उसके बाद में हमने थे च का आगम भी पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। च का आगम भी पढ़ लिया था, ठीक है दोस्तों। और अपन ने पढ़ा था कि री, र और स के बाद में यदि न आ जाए तो न का अणा बन जाता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि ये तीनों वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आज हम फिर थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज भी देखो हम 3 नियम पढ़ेंगे। 3 नियम कौन कौन से हैं देखो, एक बार मैं आपको ऐसे चर्चा दे देता हूँ। देखो, सबसे पहला जो अपना नियम रहेगा वो ये नियम रहेगा कि जहाँ पर भी आपको डबल च दिखे, ठीक है। अपन ने पहला जो अपना बात ये करते हैं कि जब हमने व्यंजन संधि स्टार्ट की थी ना, उस समय अपने ने क्या है कि जितने भी नियम थे उनका एक वीडियो बना लिया था। देखो, डबल च, डबल ज, उसके बाद में डबल ट दिखे या डबल ड दिखे या फिर डबल ल दिखे, आपको कुछ भी नहीं करना है, तय लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पर भी देखे, जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैंने उदाहरण के साथ आपको बता दिया, तो पहला नियम अपने ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि पहला नियम आपके उदाहरण के साथ समझेंगे। देखो, दूसरा नियम अपना रहेगा कि यदि यानी कि अहन की संधि, अहन के बाद में यदि र आएगा तो अहो बनेगा। क्या बनेगा? अहो बनेगा। यदि र नहीं आएगा, यानी कि हम पढ़ेंगे कि यदि अहन के बाद में र वर्ण नहीं आए तो क्या बनेगा? अहर बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? अहर बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम जो तीसरा नियम पढ़ेंगे वो नियम रहेगा अपने, देखो, फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे व्यंजन लोप संधि, ठीक है दोस्तों। उसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? व्यंजन लोप संधि, ठीक है दोस्तों। व्यंजन लोप संधि हमने पढ़ाया था कि प्राणी विज्ञान ऐसे कुछ नियम लिखेंगे हम, जैसे पतंजलि, और जैसे कि अपन लिखेंगे इसके अंदर कभी, तभी, सभी, मनीष, मनीषा, मनीषी, ऐसे कुछ शब्द लिखेंगे। तो अपना जो पहला नियम रहेगा वो नियम यह रहेगा। दूसरा अहन और अहर रखेंगे, तीसरा अपन व्यंजन लोप रखेंगे, और इसके बाद में अपने एक और नियम बच जाएगा, वो आपके यदि त अथवा द के बाद में स आ जाए तो त अथवा द का छ हो जाता है और इसका छ हो जाता है। और एक पढ़ेंगे हम त द के बाद में यदि है आ जाए, क्या आ जाए? है आ जाए, त द का द हो जाएगा, है का द हो जाएगा, यानी कि दद्वाड़ा और छ। ये नियम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये नियम बाद में पढ़ लेंगे, अभी ये 3 नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन जो सबसे पहले नियम पढ़ेंगे वो नियम रहेगा अपना ये वाला, ठीक है। डबल च, डबल ज, डबल ट, ये वाला नियम, ठीक है दोस्तों। आप भी अपने यहाँ हेडिंग वगैरह लगा लो। तो सबसे पहला जो अपना नियम रहेगा डबल च। देखो, बिल्कुल आसान है, आसान भाषा हम समझेंगे, और एक ही ब्लैक बोर्ड है ना, अपन मिटा के नहीं रखेंगे, इसी वाइट बोर्ड पर एक ही साथ करेंगे अपन, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। देखो, उदाहरण के साथ जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, उसी तरह हम एक बार और पढ़ने की कोशिश करेंगे। कि देखो, कहता है कि जिस शब्द में, क्या कहा? नियम कह रहा है कि जिस शब्द में डबल च हो, क्या हो? डबल च हो, ठीक है। क्या कह रहा है ये? डबल च हो, ठीक है दोस्तों। व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि शायद आज कंप्लीट हो जाएगी अपने, ठीक है। देखो, एक नियम रहेगा, वो भी मैं आपको आज ही पढ़ा दूंगा या फिर उसका वीडियो में आपको अलग उपलब्ध करवा दूंगा, तो अपने व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करूंगा कि व्यंजन संधि में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करना, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आगे हम इसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे, तो आपको सबसे पहले विसर्ग संधि के जितने भी नियम हैं मैं उनका आपको एक पर्सनल वीडियो, जैसे कि अभी 2 वीडियो हमने बनाए थे,
इनका भी एक नियम का एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नियम का वीडियो बनाने के बाद में हम रोज के 2 या 3 नियम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि 3 वीडियो आपके और 1 नियम का, यानी कि 4 वीडियो आपको मैं व्यंजन संधि के उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखो ये पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि जहाँ पर भी आपको डबल च दिखाई दे, ठीक है। पहला नियम ये कहता है कि जहाँ पर भी आपको डबल च दिखाई दे, देखो जैसे कि मैंने लिखा है सच्चरित्र, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि मैंने लिखा है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। और जैसे कि मैंने लिख दिया है सचित, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि मैंने लिख दिया है उच्चारण, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में जैसे मैंने लिख दिया है उच्चाटन, रन कर लो इसको ना, उच्चारण, अण भी सही आता है और न भी सही आता है, ठीक है। उच्चाटन के बाद में देख लो विद्युत चालक, चालक भी कर देते हैं, चालन भी कर देते हैं, दोनों ही इसी के उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। 5 उदाहरण में इसके लूँगा, 5 ही चेजे के लूँगा, 5 ही टेढ़े के लिखेंगे, टेढ़े के लिखेंगे, और 5 साथी हम और डबल ले के लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए, कुछ भी नहीं करना है, जैसा नियम कह रहा है उस कोडिंग अपने को करते जाना है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर आपको डबल च दिख रहा वहाँ प्लस करो, ठीक है। और वहाँ पर एक तय कर दो, ठीक है। द का नियम हमने पहले ही पढ़ लिया था। द का नियम क्या पढ़ा था, देखो ये द है, ठीक है। द कैसे त में परिवर्तित होता है हमने पढ़ा था, यानी कि क ख, ठीक है, त थ, ठीक है, प और फ तथा स, ये शब्द आ जाए तो जैसे हमने समझा भी था उत्कंठा, ठीक है दोस्तों। देखो क त है, त के बाद में क्या आ रहा है तो ये किस में बदलेगा, उद धन में कंठा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि ये नियम आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। देखो ये सब दिखे तो आपको द आएगा तो उसका तय कर देंगे। और एक कॉमन सेंस की बात है, जैसे कि आपको कुछ जगह ऐसे मिलेंगे शब्द तत्, या फिर ऐसे मिलेंगे जैसे कि तल्लीन या तत्मय, ठीक है। तो देखो इसका है ना तत् धन मय नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो अगर पहले तय दिख रहा हो ना तो आप सॉरी यहाँ कर देना है कि तत् तो होगा ही नहीं, यहाँ क्या होगा तद धन मय, ठीक है। ये नियम भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, या इसके 2-3 शब्द मिलते हैं तो कैसे करने हैं कि जहाँ पर भी आपको तत् ऐसे शब्द दिखे तो सोच लेना कि तत् कोई होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा आपके तद हो जाएगा, ठीक है। अभी जो अपने नियम चल रहा है उससे रिलेटिव ये है नहीं, जब इससे रिलेटिव होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो समझते हैं अपन। देखो क्या कर देंगे हम, सच, तो क्या कर देंगे सत प्लस में चरित्र, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार सच्चिदानंद, देखो इसके अंदर 2 संधि है, सच प्लस चित प्लस में आनंद। क्या करेंगे हम, देखो पहला तो है सत धन में चित प्लस में आनंद, आनंद, ठीक है दोस्तों। सत प्लस चित प्लस में आनंद। देखिए अब कैसे हुआ आप मुझे बताओगे, इसमें एक नियम और कौन सा लग रहा है आप मुझे ये बताना। लेकिन अभी ये नियम अपने यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये नियम कौन सा था जिसमें मैंने 2 नियम बताए थे, ठीक है दोस्तों। अपन पढ़ते हैं सच्चिदानंद, सत प्लस में चिदानंद, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार सच्चित यानी कि सत धन में चित्त। देखिए उच्चारण, तो क्या पढ़ेंगे हम, उत प्लस में चारण, ठीक है दोस्तों। उच्चाटन, तो क्या पढ़ेंगे हम, उत प्लस में चाटन, ठीक है दोस्तों। और विद्युत चालक में क्या कर देंगे हम, विद्युत धन में चालक। उम्मीद करूंगा कि ये नियम भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखो ये नियम ये कहता है, डेफिनेशन इसकी ये होती है कि यदि त अथवा द के बाद में
क्या आ जाए आपके, च आ जाए, तो त अथवा द का भी च हो जाता है और ये च मिलकर डबल च हो जाते हैं, यानी कि ये ऐसे हो जाते हैं। देखो प्लस से पहले त अथवा च भी हो सकता है, ठीक है। ये वाली कोई दिक्कत मत कर लेना कि यहाँ तो आपके त तैयार है, यहाँ द भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अपना जो अगला नियम है वो अगला नियम ये कहता है, अगला नियम ये कहता है कि जहाँ पर भी आपको डबल ज दिख जाए, क्या दिख जाए, डबल आपको ज दिख जाए, तो आप वहाँ ये कर देना। क्या करोगे आप, जैसे कि मैंने लिखा सज्जन, ठीक है दोस्तों, और जैसे मैंने लिखा है उज्ज्वल, ठीक है, और जैसे मैंने लिख दिया यहाँ उज्जैनी, ठीक है, और जैसे 2-3 शब्द लिखे मैंने, ठीक है, इनको समझते हैं अपन। देखो कुछ भी नहीं करना, जहाँ डबल ज है वहाँ आपको तय लगाना है। क्या करेंगे हम, आपके सत प्लस में जन, ठीक है दोस्तों। और उज्ज्वल है, उज्ज्वल के स्थान पर क्या करेंगे हम, उत प्लस में ज्वल, ठीक है दोस्तों। उज्जैनी, तो क्या करेंगे हम, उत प्लस में जीनी, ठीक है। और इसी बाद में हम और ले लेते हैं, जैसे कि व्रत जाल, ठीक है दोस्तों। और एक और ले लेते हैं अपन विप जाल, ठीक है दोस्तों। देखो डबल ज दिख रहा, वहाँ हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जहाँ पर आपको डबल ज दिख रहा वहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और इसमें कुछ भी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा अपने को उदाहरण कह रहा है कि जहाँ पर आपको डबल ज दिखे वहाँ आप तय लगा दो, क्या कर दो, तय कर दो। जहाँ आपको डबल च दिखे वहाँ आप वहाँ पर तय कर दो, ठीक है। जैसा जैसा नियम कह रहा हम वैसे वैसे करते जा रहे हैं। उसी प्रकार क्या कर रहे हैं हम, बृहद प्लस में जाल, ठीक है दोस्तों। विपद क्या करेंगे हम, देखो सही शब्द इसका ये होगा विपद धन में जाल, ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं पे विपत्ता भी मिल जाता है, लेकिन इतना कोई इश्यू नहीं रहता है कि इसको क्या करें, लेकिन शब्द सही विपद ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, देखो इसके बाद में अपना अगला नियम पढ़ते हैं। डबल च हो गया, डबल ट मान लो, ठीक है। ये कह रहा है कि पहले क्या हो, डबल ट हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पर आपको तय लगा देना। जैसे कि मैंने यहाँ उदाहरण लिखा, क्या लिखा, जैसे कि मैंने उदाहरण लिखा आपके तटिका, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि मैंने लिखा है, जैसे कि मैंने ये 2 उदाहरण लिखे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जहाँ पर डबल ट दिख रहा है वहाँ आपको प्लस का चिन्ह लगाना, चाहे उदाहरण कितने भी लिखो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और वैसे इनके उदाहरण ज़्यादा मिलते भी नहीं है, घुमा फिरा के यही पूछते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पूछने वाला नियम है ना, वो आपके डबल ल वाला है, तो वो हम ज़्यादा डिटेल से समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि जहाँ पर, अब देखिए यहाँ तद आएगा, है ना, तत् धन में टीका, ठीक है। अब यहाँ तद भी आ सकता था, लेकिन क्या कह रहा है नियम, कि तय करना तो आपको तय ही करना, ठीक है। तो मरत धन में टीका, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके बाद में अपन एक अगला नियम यहीं ले लेते हैं, ठीक है। ये नियम छोटा सा ही है, अगला वाला भी नियम छोटा सा ही है कि जहाँ पर आपको डबल डे दिख जाए वहाँ आपको तय करना है, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना उड्डयन, ठीक है दोस्तों। और उसी पर पढ़ते हैं हम उड्डौन, ठीक है। और एक पढ़ते हैं ना भव डमरू, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने ये 3 शब्द लिखे हैं, अब समझने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जहाँ पर भी डबल द दिख रहा वहाँ पर प्लस का चिन्ह कर देंगे, ठीक है। अब तो यहाँ रह जाएगा आपके उत प्लस में डयन, ठीक है दोस्तों। और उत प्लस में डॉन, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आपके भवत प्लस में डमरू, ठीक है, भवत प्लस में डमरू। उसी प्रकार अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपना नियम आता है ना, वो नियम आता है कौन सा वाला, कि यदि डबल ल आ जाए तो आपको वहाँ पर क्या करना है। ये नियम कहता है कि डबल ल आ जाए तो आपको वहाँ पर तय कर देना है, ठीक है।
देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है पहला ही नियम, पल्लव, मल्लय, ठीक है, और तल्लय, ठीक है दोस्तों। और भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं उल्लास, ठीक है दोस्तों, और उल्लेखित, उल्लिखित होता है वैसे, उल्लेखित भी कर देते हैं या उल्लेख भी हो जाता है, उल्लेख भी इसी में आ जाता है, और उल्लिखित, उल्लिखित, और एक आ जाता है उल्लंघन, उल्लंघन, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में अपन और करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि आपके क्या करें इनको, भगवत, क्या करें अपन, भगवत लीन, ठीक है, और एक कर सकते हैं हम आपके उल्लात, उल्लात, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि इतने नियम मैंने लिखे हैं, ये नियम अपने ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसके उदाहरण भी ज़्यादा ही लिखे हैं। तो देखो कैसे करते हैं। पल्लव, जहाँ पर डबल ल दिख रहा कुछ भी नहीं करना, तय लगाना है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर भी डबल ल दिखे वहाँ आपको तय लगाना है, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे नियम हैं। हालांकि व्यंजन संधि बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अपन को भी करते हैं लगभग 5-6 दिन हो गए, लेकिन इसके जितने भी उदाहरण है 12-13, अगर वो नियम अपन को अच्छी तरह से याद है ना, तो फिर हम क्या है कि इसको करने में आपको कोई आसानी रहती है, ठीक है। अगर आपने नियम अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं ना, तो आपको कोई भी व्यंजन संधि में दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। देखो क्या लिखा है, पल्लव, तो क्या करूँगा मैं यहाँ, पत दन में लव। उसी प्रकार मल्लय, यानी कि मत दन में लय, ठीक है, तत् दन में लय, ठीक है दोस्तों। उल्लास, उत दन में लास, ठीक है। उल्लेख, क्या करेंगे अपन, उत दन में लेख। उल्लिखित, उत प्लस में लिखित। उल्लंघन, उत प्लस में लंघन, लंघन, ठीक है दोस्तों। भगवत, भगवत प्लस में लीन, और उत तन में लात। देखिए दोस्तों, और अपन ये भी कर सकते हैं, जैसे कि विपद लाज, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, विपत धन में लाज। देखिए आपको तो नियम याद रखना है, उदाहरण कोई सा भी होगा, करने में आसानी रहेगी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको डबल च, डबल ज, डबल ट, डबल ल और डबल डे वाला नियम समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में जो अपना नियम अगला रहेगा वो अहन और अहर की संधि का रहेगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में अपन अगला नियम पढ़ेंगे व्यंजन लोप संधि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लो। और इसके बाद में जो अपना अगला नियम है अहन और अहर वाला, वो बिल्कुल छोटा सा नियम है, तो उसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यदि अहन के बाद में यदि र आएगा तो अहो हो जाएगा, और यदि अहन के बाद में र वर्ण नहीं आए तो अहर हो जाएगा। 5-6 उदाहरण है, घुमा फिरा के वही पूछते हैं। और रेयर कंडीशन में एक उदाहरण है, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग उनके अंदर वही नियम बार बार घूम घूम के वही आता है। तो अपन उसको क्या है कि एक तरह से हाईलाइट करके लिखेंगे, तो क्या है कि आप नोट्स भी बनाओगे ना, तो आप भी इसको क्या कर देना, हाईलाइट की तरह कर देना, जिससे आपको भी समझने में आसानी रहेगी। देखिए दोस्तों, अब है ना अपन अगला नियम पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा नियम है, उसमें कोई ज़्यादा पढ़ने वाली दिक्कत नहीं है। देखो नियम क्या कहता है कि यदि अहन हो, परिभाषा भी अगर आप लिखना चाहो तो साथ साथ लिखना, यदि अहन के बाद में र वर्ण आए, क्या है, र वर्ण आए, र वर्ण आए, ठीक है। देखो इतना ऐसा ही नियम है, तो एक साथ ही कर लेते हैं। और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि यदि अहन के बाद में, है ना, अहन के बाद में र वर्ण
नहीं आए, नहीं आए तो क्या हो जाता है, अहर हो जाता है। यदि अहन के बाद में र वर्ण आए तो अहो हो जाता है। देखिए दोस्तों, छोटा सा नियम है, उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी भाषा और मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करेंगे अपन, पहला कि यदि एन के बाद में र वर्ण आए, देखो मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया इधर एहन प्लस में, देखो रात्र और नवरात्रि आती है ना, उसके अंदर रात्रि मूल शब्द होता है जिसका रात्र शब्द बचता है। जैसे अक्ष आता है ना, अक्षी शब्द होता है जिसका अक्ष मूल शब्द बचता है। और एक और नियम लिख देता हूँ, जिसे मैं एहन प्लस में रूप बड़ा होता है तो रूप बड़ा आएगा, ठीक है। और एहन प्लस में राष्ट्र या राष्ट्र कर दो, है ना, ठीक है। और एहन प्लस में एक कर दो आप रत्न, ठीक है। 4 उदाहरण लिखे मैंने, एहन रात्र, एहन रत्न। और अब करते हैं इनका संधि रूप। देखो ये कह रहा है कि एहन यानी कि प्लस से पहले क्या हो, एहन हो, ठीक है। प्लस के बाद में र वर्ण हो, यहाँ पर भी रहे, यहाँ पर भी रहे, यहाँ पर भी रहे, और प्लस से पहले आपके एहन है। तो उम्मीद करूँगा कि ये है ना आपके अहो में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखते हैं। देख जैसे कि ये अह है तो क्या हो जाएगा आपके अहो, ठीक है। तो आगे क्या बचा, रात्र, क्या बचा, अहो रात्र। जैसे कि अहो रूप है तो कैसे बचा, अहो धन में रूप, ठीक है दोस्तों। अहो राष्ट्र तो क्या हो जाएगा आपका, इसका अहो राष्ट्र हो जाएगा। क्या करेंगे इसका, अहो राष्ट्र और अहो रत्न, अहो। देखिए दोस्तों, समझने के लिए कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो है नहीं कि ये आपको समझ में नहीं आई। ये कह रहा है कि प्लस से पहले अहन होना चाहिए, तो हमने प्लस से पहले अहन कर दिया, ठीक है। और ये कह रहा है कि प्लस के बाद में यानी कि रह होना चाहिए, यहाँ पर भी रहे, ये भी रहे, ये भी रहे और ये भी रहे। तो क्या कह रहा है कि अहन के बाद रह होने पर अहो हो जाता है। हमने क्या कर दिया, अहो प्लस में ये जो शब्द है ये मूल शब्द ये भी है, अहन का क्या कर रहा है, अहो हो रहा है। तो उसी प्रकार अपन पढ़ेंगे, यदि अहन के बाद में यदि र वर्ण नहीं आए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द यही आता है। कौन सा आता है कि यदि अहन के बाद में, क्या कह रहा है, यदि अहन के बाद में अहन ही आ जाए तो जाहिर सी बात है कि अहर हो जाएगा। अब अहर कैसे लिखेंगे, अब वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके और उदाहरण लिख देता हूँ। जैसे अब देखो अहन र वर्ण नहीं लिखना ना, तो अपन मुख भी कर सकते हैं, ठीक है। और उदाहरण तो अपन बहुत सारे लिख लेंगे, लेकिन आपको अगर नियम समझ में आ गया ना तो समझ लो आपका काम बन गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ दास लिख दिया और एक और लिख दिया, जैसे मैंने अहन प्लस में दर्शन। बहुत सारे उदाहरण लिखने में लिख देंगे अपन, बस रही तो करना है अहन प्लस में भाव, ठीक है दोस्तों। सब जो खेल है ना वो नियम का है। अगर आपको ये नियम याद है ना तो आप कोई सा भी उदाहरण हल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये नियम याद है ना तो आप हर व्यंजन संधि के हर नियम पर आप अपनी कमान कर सकते हो। देखो अहन प्लस में, देखो ये कह रहा है कि प्लस से पहले अहन हो, लेकिन प्लस के बाद में यदि र वर्ण नहीं आए, ध्यान रखना ये बोल रहा है कि र वर्ण नहीं आए तो अहर हो जाता है। तो क्या होगा, जैसे कि ये अहन है, ठीक है। अब ये न अधूरा है, इसके अंदर जुड़ेगा तो क्या बोल रहा है, अहर हो जाएगा। तो देखो अहर है, कैसे होगा, अहर ये भी क्या अधूरा है तो ये पूरा हो जाएगा, यानी रह हो जाएगा। अरे यार एक मिनट, अह रह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अहन और अहर कैसे हुआ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रह हो जाएगा। अहन प्लस में मुख तो क्या करेंगे हम इसका, अहर मुख, ठीक है दोस्तों। और अहन प्लस में दास तो क्या करेंगे हम, अहर दास। उसी प्रकार अहन प्लस में दर्शन तो अहन प्लस में
अ है अहन दर्शन है ना, अहन प्लस में दर्शन, अहन तो अहर प्लस में भाव, अहर भाव। देखिए दोस्तों, इसमें कोई वेद पढ़ने वाली बात तो है नहीं कि ये चीज़ आपको अलग अजीब सी लगे। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिपीट होता है, तो आप इसको याद ही रख लो कि अहन के बाद में यदि अहन नहीं आई तो अह रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अह रह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक छोटा सा नियम है जो पूछ लेते हैं, पूछने का चांस तो इसका कम ही है। और अगला वाला जो नियम है वो हम पढ़ेंगे व्यंजन लोप संधि। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज का अपना जो अंतिम टॉपिक है, और इसके बाद में अपन एक और नियम रहेगा, वो भी मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। देखिए अगला नियम कहता है कि व्यंजन लोप संधि मनीष, मनीषा, मनीषी, प्राणीन, ये पढ़ते हैं ना जैसे व्यंजन लोप संधि। आज का नियम, अंतिम नियम अपना व्यंजन लोप संधि। ठीक है दोस्तों, व्यंजन लोप संधि। देखो ये क्या कहती है, जैसे कि मैंने यहाँ शब्द लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है आत्म, या पहले विचार लिख देता हूँ मैं, जैसे आत्म धन में विश्वास। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं जैसे इसको लिखूंगा ना, तो ये शब्द याद करने के हैं। ठीक है, क्या कहूँगा मैं इसका? आत्म विश्वास। ठीक है दोस्तों, आत्म विश्वास। अगर मैं इसी तरह जैसे इधर लिख देता हूँ, एक और शब्द लिख देता हूँ मैं इसे इधर, प्राणीन धन में विज्ञान। देखिए अब व्यंजन लोप संधि है, तो यह न का लोप हो जाएगा, और क्या कर देंगे हम? प्राणी विज्ञान। देखो बिल्कुल बेसिक नियम है, बिल्कुल कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें कुछ शब्द है, 10-15 शब्द लिखाऊंगा, वो आपको याद करने हैं, तो हम 10-15 शब्द लिख देते हैं, आपके ये समझ में आ ही गया होगा। तो मैं इसके कुछ उदाहरण लिख देता हूँ। जैसे जैसे मैंने यहाँ लिखा है, शब्द लिखा है मैंने U1 प्लस में राज। एक शब्द लिखा है मैंने पतत प्लस में अंजलि। देखो ये अंजलि बड़ी आती है, एक बार सही लिख देता हूँ, अंजलि। ठीक है, अभी जो दो लिखे हैं वो भी लिख लेते हैं वापस, प्राणीन प्लस में विज्ञान। ठीक है दोस्तों, और एक लिखा था हमने आत्मन प्लस में विश्वास। ठीक है दोस्तों, और प्राणीन प्लस में विज्ञान, और एक शब्द लिखते थे अपन स्वामीन प्लस में भक्ति, स्वामीन प्लस में भक्ति। और अब लिख देते हैं, जैसे कुछ शब्द लिख देता हूँ मैं, जैसे मंत्रीन प्लस में सदस्य। ठीक है दोस्तों, और एक ही इससे मिलता जुलता है मंत्रीन प्लस में आपके मंडल। ठीक है दोस्तों, और कुछ शब्द और है इसके जैसे कि जैसे कब दन में ही, तब दन में ही, सब दन में ही, और जब दन में ही। कब दन में ही, तब दन में ही, सब दन में ही, और तब जब दन में ही आएगा, है ना, तभी इसका भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक अपन पढ़ते हैं कि मनस दन में ईस। ठीक है, एक पढ़ते हैं अपन मनस दन में ईसा। ठीक है, एक ले लेते हैं अपन मनस धन में
इसी। ठीक है दोस्तों, और प्राणी ईंधन विज्ञान हो गया, आत्म ईंधन विश्वास हो गया, UN प्लस में विज्ञान हो गया। और देखिए ये जैसे मैंने आपके 8-10 उदाहरण लिखे हैं, देखो इनमें कुछ भी नहीं करना, जहाँ पर भी आपको न दिख रहा है यानी कि प्लस से पहले चिन्ह अधिकतर नहीं है, अगर न नहीं भी है तो उसका क्या है कि लोप हो जाता है। तो देखें कुछ भी नहीं करना, जैसे कि ये माइनस तब का प्लस में ही, तो इसका क्या हो जाएगा आपके कभी हो जाएगा, यानी कि ये जो ब है इसका लोप हो जाएगा, यानी कि प्लस से पहले जो आता है इसका लोप हो जाता है। तो क्या आएगा, तब प्लस में ही का तभी हो जाएगा, सब प्लस का ही का सभी हो जाएगा, जभी ही आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ही का क्या जभी हो जाएगा। ठीक है, और मनस प्लस इसे में मनीष हो जाएगा, और मनीषा हो जाएगा, और मनीषी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार UN प्लस में राज, तो क्या हो जाएगा आपके युवराज, युवराज हो जाएगा। उसी प्रकार पतत प्लस में अंजलि, यानी कि आपके पतत पतंजलि। ठीक है, इसके अंदर अंजलि ली बड़ी आएगी, या फिर आप तो छोटी आती है इसमें भी, पतत प्लस में अंजलि। ठीक है, प्राणी प्लस में विज्ञान, तो प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। ठीक है दोस्तों, और आत्मविश्वास, आत्मधन में विश्वास का आत्मविश्वास हो जाएगा। स्वामीन भक्ति, तो क्या हो जाएगा इसका स्वामी भक्ति। ठीक है दोस्तों, और एक है मंत्री प्लस सदस्य का, क्या हो जाएगा आपके मंत्री सदस्य, और एक है आपका मंत्रिमंडल। देखिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज का जो अपना टॉपिक है ये आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें समझने के लिए कोई ज़्यादा ऐसी खास बात है नहीं है, व्यंजन लोप संधि इसके कुछ शब्द है, ऐसे ये 7 इधर है और 5 7, यानी कि 12-13 नियम लिखा है मैंने। अगर आप ये नियम भी याद कर लोगे ना, तो या तो इनमें से आपको मिल जाएगा, या इनमें से नहीं मिलेगा तो समझ लेना वो गलत है। या फिर 1-2 अपन जो टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, या फिर जब इनकी प्रश्नोत्तरी करेंगे, तब मैं ये उदाहरण है ना, इनको तो मैं सही में रखूँगा। ठीक है, और जो चीज़ हमने यहाँ नहीं पढ़ी है, ठीक है, उसको मैं गलत में रखूँगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो चीज़ सही है या गलत है, तो आप जब उसका उत्तर दोगे तो मैं उसका और ज़्यादा एनालाइज करूँगा, या फिर ऐसे जैसे 4 शब्द दे दूँगा कि निम्न में से व्यंजन लोप संधि का उदाहरण नहीं है ना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दे दिया, जैसे कि अब जैसे मैंने 3 उदाहरण तो मान लो ये अपन पहले दे दिए, जैसे मैंने पहले लिख दिया युवराज। ठीक है, फिर लिख दिया मैंने आत्मविश्वास। ठीक है, और एक और लिख दिया मैंने जैसे प्राणी विज्ञान। ठीक है, प्राणी विज्ञान। ठीक है, और एक शब्द मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया तथापि। तो अब आप है ना, आपको पता है कि ये तीनों तो हमने पढ़े हुए हैं, अगर ये नया शब्द आया तो भाई ये तथापि व्यंजन लोप संधि का नहीं है। ठीक है, ये किस संधि का है, तो अब आपको यहाँ पे उत्तर देना है कि ये दीर्घ स्वर संधि का है। ठीक है, कैसे पढ़ाया था मैंने, तथा धन में अपि। ठीक है, यानी कि प्लस से पहले धन अ हो और प्लस से पहले भी आ हो तो भी अ का ही निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम इनकी प्रश्नोत्तरी करेंगे, और एक अपना अंतिम नियम बच गया है, वो भी अभी पढ़ाई देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसके कुछ उदाहरण लिखे हैं। जैसे देखो, ये नियम क्या कहता है कि यदि त अथवा द के बाद में स आए तो स का 6 बन जाता है, त अथवा द का च बन जाता है, दोनों को मिला के हम 6 लिखते हैं। देखिए दोस्तों, एक नियम हमने ये भी पढ़ा था कि यदि क्या पढ़ा था कि यदि पहले क्या हो स्वर हो और बाद में क्या हो छ हो, तो च का आगम हो जाता है, और हमने दोनों को मिलाकर ऐसे भी लिखा था। ठीक है, और उसका मैं उदाहरण भी लिख देता हूँ, जैसे हमने लिखा था वृक्ष धन में छाया।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर च का आगम हो रहा है, लेकिन ये नियम अलग है। ये नियम क्या कहता है कि यदि प्लस से पहले त अथवा द हो, ठीक है, और प्लस के बाद में क्या हो, स हो, तो त अथवा द का तो च बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और प्लस के बाद में जो स है, स का क्या बन जाता है, आपके छ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम कुछ नियम उदाहरण के साथ देखेंगे और दोनों को मिलाकर हम ऐसे लिख देते हैं, दोनों को मिलाकर हम ऐसे कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये नियम अलग है और ये नियम अलग है, वो नियम भी अलग है, दोनों नियम अलग है। तो इसके मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, समझने के लिए आपका आसानी रहेगी। तो समझने के लिए देखिए, देखो मैंने लिखा है उत्तदन में श्वास। देखो यहाँ पर तो आ जाएगा ये आपके च, ठीक है, द का च हो जाता, तो यहाँ पर सभी जगह अपन च कर देंगे। देखो देखो अगर आप ना प्राथमिक स्तर से करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे जैसे नियम कहता है वैसे वैसे कर लो, आपका उदाहरण गलत होने की संभावना ही नहीं रहेगी। जहाँ पर भी आपको स दिख रहा है वहाँ पर आपको छ कर देना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपको सभी जगह मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ छ कर दिए और यहाँ भी मैंने छ कर दिया। देखो यहाँ तय छ डबल छ, तो इसका क्या बनेगा, वापिस छ बनेगा, तो यहाँ पर भी मैंने छ कर दिया है, यहाँ पर भी छ कर दिया, यहाँ पर भी छ कर दिया। तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे आपके छ छ। जैसे उत्त, तो मैं यहाँ करूँगा उत्त, तो तय के स्थान पर मेरे को छ लिखना, तो मैंने कर दिया यहाँ पे छ। अब ये क्या आगे छ, स के स्थान पर मेरे को छ लिखना, तो मैंने ये छ कर दिया। और आगे क्या जुड़ा हुआ, वास, तो क्या लिखेंगे हम, उच्च धन में वास। ये भी अधूरा है तो मैंने इसको अधूरा कर दिया। ठीक है, आगे क्या है उत्त, तो क्या लिखूंगा मैं, उच्च धन में क्या आगे, ये छा और ये शासन यानी उच्चासन। ठीक है दोस्तों, तय के स्थान पे मैंने क्या कर दिया, च कर दिया, स के स्थान में मैंने छ कर दिया। उसी प्रकार सरद, तो क्या करूंगा मैं यहाँ सरच प्लस में छसी। ठीक है दोस्तों, शरद प्लस में छसी। अब जैसे यहाँ पर उत्त है, तथा के स्थान में मैं क्या करूँगा, छ करूँगा, छ के स्थान पर ये करूँगा तो उच्च धन में श्रृंखल, तो उच्च, मैं साफ लिख देता हूँ, जैसे छ के स्थान पर मैं क्या करूँगा, छ करूँगा, तो ये आपके छ, ये श्रृंखल, उच्च धन में श्रृंखल। ठीक है, उसी प्रकार श्री मच्छचंद है तो श्री मच्छर चंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, श्री मच्छर चंद्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार तत् प्लस में शिव, तो ये त और च के स्थान, तय के स्थान छ करूँगा और ये छ आगे है जो खजो चौदह, तत् धन में शिव, तत् धन में शिष्ट, तच्छ धन में शिष्ट। ठीक है दोस्तों, आगे है तत् प्लस में शास्त्र, तो मैं उत तय के स्थान पर छ कर दूंगा और स के स्थान पर छ कर दूंगा, तो क्या करें, उच्चा शास्त्र। देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पर भी आपको तय दिखे वहाँ पर आपको छ करना है, स के स्थान पर आपको छ करना है। देखिए सभी जगह मैंने ये कर दिया है, क्योंकि मैं हर नियम ना बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाता हूँ, तो इससे क्या है कि आपको जल्दी समझ में आता है। देखो ये क्या कह रहा है कि त अथवा द के स्थान पर द आ जाए और है के स्थान पर द आ जाए, तो द को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पहचान के लिए अपन जहाँ पर भी द लिखा होगा वहाँ पहचान लेंगे, इनको भी पहचान ऐसे लेंगे। लेकिन आप इस नियम को अगर पहचानोगे ना तो आप 100% गलती करके कहाँ पे जाओगे आप, यानी कि छ के आगम में जाओगे आप। ठीक है, जबकि वो ये कहता है कि प्लस से पहले स्वर हो, लेकिन प्लस के बाद में छ होना जरूरी है, जो कि अपने यहाँ जरूरी नहीं है कि छ हो, अपने यहाँ कह रहा है कि प्लस के बाद में छ होना जरूरी है। इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे लिखा त के स्थान पर यहाँ पर आपको द करना है। ठीक है, पहला काम आपको द करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसलिए मैं आपको हर जगह बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, द के स्थान पर आपको द करना, जैसे यहाँ द है तो भी आपको द ही करना है, द और द, जैसे कि पहला लिखा है, और है के स्थान पर आपको ध करना है। ठीक है के स्थान पर आपको द करना है, द करना है। देखिए दोस्तों, आगे क्या करेंगे, जैसे उत्त है तो ये उत्त, त के स्थान पर क्या कर देंगे, द। अब देखो इसको हम मिलाकर भी लिख सकते हैं ये वाला रूप, तो क्या कर दिया, जैसे मैंने ये उद्द प्लस में हरण। ठीक है दोस्तों, उद्धरण भी मैंने उत प्लस में, सॉरी 1 मिनट, उद्द प्लस में रण,
उद्धरण होएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये है भी इसके अंदर मिल चुका है। उत प्लस में हार, तो उत का तो क्या कर लूँगा मैं, आगे आकी मात्रा है तो क्या कर दूंगा मैं उद्धार से। उत प्लस में हरित है तो क्या कर दूंगा मैं उद प्लस में ये है ना है तो री के रेसा जाएगा और आपके उद्धृत, उद प्लस में रित, उद्धृत। मरुत प्लस हारणी, मरुत मरुधारणी क्या हो जाएगा मरुधारणी। ठीक है दोस्तों, से पद प्लस में हति तो पद्धति क्या हो जाएगा पद्धति। क्यों होगा, क्योंकि देखो इस द के स्थान पर मैंने दे लिख दिया, के स्थान पर ले दे लिख दिया तो पद्धति, पद प्लस में हति तो अच्छा पद दोनों एक ही शब्द है हरि, अच्छा पद हरि। ठीक है, पद प्लस में हित तो क्या कर देंगे हम पद, बड़ी है तो बड़ी कर देंगे पददित। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये व्यंजन संधि अपने आज कंप्लीट होती है। व्यंजन संधि के मैंने लगभग 12 से 15 नियम पढ़ाए मैंने। उम्मीद करूंगा और कमेंट करके दिखाना कि व्यंजन संधि को मैंने आपको कैसे समझाया, कि आपको ये समझ में आई है तो आपको किस तरह आई है। और अगर आपने नोट्स भी नहीं बनाए हैं तो ये बना लेना। और अब हमारी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी वो होगी अपने विसर्ग संधि के नियम के रूप में। ठीक है दोस्तों, अपने जो कल मुलाकात होगी वो नियम के रूप में होगी, क्योंकि नियम पढ़ने से क्या है कि अपना 70% कवर हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको व्यंजन संधि और ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जय हिंद जय भारत।